हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुते नमते राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेश्वरम् एकैकं चरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शम्भु कोटि नमन दिगंबरा। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रात पर ब्रह्म अकारण करुणा मृणालय भगतवांछा कल्पत्रु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के चरणों में साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास को बार बार प्रणाम। आप सभी संतजन भक्तजन हरि अनुरागी भक्त माताएं बहनें बच्चे सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। 2 मिनट। गाइए गण पति जगवंदन गाइए गण पति जगवंदन शंकर सुवन श्री नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक मोर
मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बरिधि बुद्धि विधाता मांगत मांगत तुलसी दास कर जोरे बस राम सिय मानस मोरे बस राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवहन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। रामचरितमानस में हर कांड में वक्ता श्रोता का नाम लेता रहता है बीच बीच में, लेकिन अयोध्या कांड में ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या कांड में ऐसे मगन हो गए सभी वक्ता कथा कहने में, श्रोता का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अरण्य कांड में फिर शुरू किया। अरण्य माने जंगल वन। गोस्वामी कहते हैं जो मानस के 7 कांड है ना, वह भगवान का शरीर है। मानस साक्षात ब्रह्म राम ही है, रामचरितमानस, और राम में कोई फर्क नहीं। गोस्वामी कहते हैं बालकांड प्रभु पाए। बालकांड क्या है? भगवान के पैर। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटी मन मोहे। ये कमल अयोध्या कटी मन मोहे उदर बनो अरण्य। अरण्य ये हिस्सा पेट वाला। उदर उदर बनो अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। किष्किंधा कांड हृदय है भगवान का। सुंदर ग्रीव। सुंदर कांड गला ग्रीव। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही गायो। लंका कांड भगवान का मुख। जामे जिसमें रावण आदि निशाचर समायो। जिसमें सारे राक्षस समा गए। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। अग्नि ही भगवान का मुख है, सारे इसमें समा गए राक्षस। मस्तक उत्तर कांड गनु। उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। एहि विधि तुलसीदास फनु आदि अंत ते सब देखिए। श्रीमद राम श्रीमद मानस राम तनु। शुरू से आखिर तक भगवान का शरीर एक एक हिस्सा मानस का भगवान के तन के रूप में है।
उदर बनो अरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर, ये पेट। अरण्य माने जंगल होता है, वैसे अर्थ लगाएं। कहते हैं जीवन जो है ना जंगल है, और जब तक इसमें गुरु नहीं होगा ना तो भटकते रहेंगे जंगल में भटकते रहेंगे, अपने जहां हमने पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे, अपने गंतव्य पर नहीं जा पाएंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए शंकर रूपी गुरु के मुख से शुरू करते हैं। शंकर गुरु है, त्रिभुवन गुरु। शंकर कौन है? तीनों लोकों के गुरु हैं शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पार्वती कहती आप तो त्रिभुवन गुरु हैं। तो भगवान शंकर शुरू करते हैं अन्य कांड को सोरठे से, नाम लेके शुरू करते हैं अपने श्रोता का। उमा राम गुण गूढ़े, हे उमा, ऐसे नाम लेके शुरू करते हैं। उमा राम गुण गूढ़े, पंडित मुनि पावे बिरति, पावहि मोह विमूढ़े, जे हरि विमुख न धर्म रति। शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती भगवान राम के गुण गूढ़ हैं, बड़े गहरे हैं, इनको सुन सुन के पंडित मुनि ज्ञानी लोग वैराग्य को पा जाते हैं, लेकिन जो आम मूढ़ अज्ञानी लोग हैं वो मोह में फंस जाते हैं। जो भगवान के विमुख हैं और जिनका धर्म में जीवन नहीं है, वो अज्ञानतावश मोह में पड़ जाते हैं ऐसे गुणों को सुन के भगवान के। शंकर जी कहते हैं, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मैंने अयोध्या वासियों की और भरत की भी साथ में गाथा गाई, प्रीति में गाई, उनका प्रेम, आपसी प्रेम में गाया। मति अनुसार अनूप सुहाई, अपनी मति के हिसाब से मैंने सुनाया। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब भगवान के उन अति पवित्र पावन चरित्रों को सुनिए। करत जे मन बन सुर नर मुनि भावन, जो देवताओं, मनुष्यों और मुनियों को अच्छे लगे ऐसे भगवान के चरित्र सुनिए जो यहाँ वन में कर रहे हैं। भगवान ने ना चित्रकूट में बहुत लीलाएं की, बहुत लीलाएं की। तुलसी बाबा एक लीला के बारे में लिखते हैं। एक बार गोस्वामी को कोई खास लिखना हो ना प्रसंग, एक बार से शुरू करते हैं। शुरुआत में शंकर जी जब कथा सुनने गए, एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार नारद भगवान के पास गए जब उसने कामदेव को हरा दिया। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार ऐसे ही
दशरथ महाराज को जब ये ग्लानि हुई कि मेरे तो पुत्र नहीं है, गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार से शुरू करते हैं ऐसे ऐसे प्रसंग। यहां भी एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपली का सागर था, महामंदमति पवन चाहा। सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। एक बार क्या हुआ, लखन बाहर गए हुए थे कंदमूल फल वगैरह कुछ लाने, और भगवान के मन में आया सुंदर सुंदर फूल चुने अलग अलग तरह के, और उनके आभूषण बना दिए अपने हाथों से, और सीता को पहना दिए, कहीं हाथ में, कहीं पैर में, कहीं गले में, कहीं जहां जहां भी सीता को पहना दिया, श्रृंगार कर दिया सीता का। अच्छा, आज ही क्यों पहना है? इससे पहले नहीं पहना है। कितने दिन हो गए, काफी साल हो गए भगवान को वहां रहते रहते चित्रकूट में। आज तक ऐसा कोई गोस्वामी ने नहीं लिखा। आज अरण्य कांड में आके 2 कांड चले गए, आज पहरा है। संत कहते हैं, राम कहना चाहते हैं सीता, आज से तुम नायिका हो, हीरोइन। अब मैं हीरो हीरोइन नहीं। अब आगे जो चलेगा, कहानी चलेगी पिक्चर की, वो तुम्हारे पीछे चलेगी, है ना। तुम हो हेड, अब मैं तो पीछे चलूंगा। इसलिए आज पहरा है, पूरा श्रृंगार करा। और एक वहां पे पत्थर की शिला थी, उस पर दोनों बैठ गए क्या? सीता ने तो जैसे पैर नीचे करके बैठी थी, और भगवान राम घुटनों में सिर रख के यहाँ पैरों पे लेट गए सीता। ऐसा दृश्य जब देवताओं ने देखा, अरे वाह, चलते हैं भगवान के पास, चलते। ऐसा नजारा तो बार बार नहीं मिलता, चलेंगे। सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान इंद्र का पुत्र जयंत भी वहां से गुजर रहा था, उसने भी देखा। जयंत सोचने लगा, ये तो भगवान हैं, इनको तो भगवान कहते हैं, और ये ऐसे कर रहे हैं मनुष्यों की तरह, है? इंद्र को संशय हुआ और बोलता, मैं भगवान इनका बल देखता हूं।
ये वास्तव में है भी, ऐसे ही कहते हैं लोग। बाबा लिखते हैं, जिमी पिपली का सागर था। जैसे चिट्टी, पिपली का माने चिट्टी, छोटी कीड़ी, सागर को नापना चाहती हो, चिट्टी से सागर नपेगा नहीं कभी। ऐसे ही इंद्र का पुत्र भगवान के बल को देखना चाहता है, जो कभी नहीं दिखाई दे सकता। भगवान का बल अनंत है, कोई देख नहीं सकता, कोई नाप ही नहीं सकता, अनंत अथा। आया और कौवे का रूप ले लिया, बायस, बायस माने कौवा, कौवे का वेश बना के, कौवा माने जो बीच में खाम खा किसी का चोंच मार हो, कौवा। किसी के काम में चोंच मारना कौवा पने फालतू में, कौवे की जैसा स्वभाव जिसका, वही कौवा। कौवे का वेश बनाया और सीता के चरण में चोंच मार के भाग गया। ये सब हो गया। सीता ने कुछ नहीं कहा। राम जी ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान देखा, अरे रक्त बह रहा है, और देखा कौवा उड़ा जा रहा, अरे हाँ हाँ इसके काम है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष की न संधान। एक सीख पड़ी थी, उसको मंत्रित किया और पीछे छोड़ दिया। है? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो ब्रह्मास्त्र बन गया और पीछे लगा। चला भाजी बायस भय पावा, जयंत जो कौवा बना था उसने देखा, ये तो पीछे आ गया, डर गया, अपने रूप में आया और पिता के पास गया। पिताजी बचाइए बचाइए बचाइए। क्या हुआ? ऐसे ऐसे हो गया, भाग जाए ऐसे। जब उसने ये कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो पिताजी ने ये नहीं कहा, जा बैठ छुप जा कहीं, बोला भाग जा यहां से। पिता ने नहीं रखा। भा निराश, निराश हो गया, उपजा मन त्रासा, भय उत्पन्न हो गया। कैसे? जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे दुर्वासा ऋषि के पीछे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर लगाया था और दुर्वासा घूमता रहा था, ऐसे ही जयंत भी भागा भागा फिरा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मलोक में भी गया, शिवलोक में भी गया, सब लोकों में घूम लिया, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका, भय का मारा भागा भागा फिर रहा है, कोई कुछ नहीं कहता। कहते हैं काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने बैठने तक भी नहीं कहा, आजा आजा बैठ थोड़ा आराम कर ले। काहू बैठन कहा न ओही, और बाबा कहते हैं राख सकई को राम कर द्रोही।
जो राम की जी के खिलाफ चलता है उसको कौन रखेगा? जयंत को, जयंत ने थोड़ा सा कसूर किया, चोंच मारी थी खाली बस, है ना। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया पीछे, किसी ने बैठने की, कोई शरण नहीं दे रहा, भगवान के खिलाफ गया ना, इसलिए नहीं दे रहे। हनुमान, हनुमान भगवान के नाम को सुमिरन करते करते, और जब लंका में जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो वहां समुद्र के अंदर भी पर्वत बाहर आ गया, बोला आजा आराम कर ले। यहाँ समुद्र में भी आराम के लिए जगह मिलेगी हनुमान को, इसको इसको कोई मिली नहीं। ये राम नाम का ही प्रताप है। जो या जिसके राम, या जो राम के खिलाफ होता है, राम का भजन नहीं करता, राम की परीक्षा लेना चाहता है, राम पर संशय करता है, वो उसके लिए माँ है ना, अपनी खुद की माँ मृत्यु बन जाती है। माँ मृत्यु पितु समन समान, पिता यमराज बन जाते हैं खुद। सुधा होई विष सुन हरि जान, अमृत उसके लिए विष का काम करने लग जाता है, जहर। मित्र करें सत रिपु कह करनी, और जो मित्र हैं वो 100 करोड़ दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ताकर ता कह विबुध नदी बैतरणी, उसके लिए गंगा जैसी पवित्र नदी भी बैतरणी हो जाती है। बैतरणी नदी ऐसी है, उसका पानी पी नहीं सकते, मृत्यु हो जाती है, ऐसी बैतरणी नदी बताते। गंगा नदी उसके लिए बैतरणी हो जाती है। सब जग ताहि अनिल ते ताता, उसके लिए पूरा जगत अग्नि जैसा गर्म हो जाता है। जो रघुवीर मुख सुन भ्राता, जो भगवान राम के विरुद्ध हो जाता है, विमुख हो जाता है, भटक जाता है, उसके साथ ही हाल होता है। किसी ने बैठने तक नहीं कहा, भागा फिर रहा है। इंद्र ने रखा नहीं, ब्रह्मा ने रखा नहीं, शंकर के यहां भी नहीं कोई रखने वाला मिला, कहीं सब लोकों में घूम लिया। तब एक संत को दया आई। नारद देखी बिकल जयंता, कोमल चित। नारद देखी बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद को दया लगी, संत। नारद ने कहा, अरे जयंत कहां भागा जा रहा, रुक। बोला रुकूं कैसे, पीछे लग रहा है, मार देगा। 2 उंगल का फासला है हमेशा, ऐसे भागे जा रहे हैं, आगे जयंत, पीछे पीछे बाण, 2 उंगल, मैं और मेरा, यही फासला रहता है, मैं और मेरा। रुक तो जा। तू क्या समझता है तेरे को मारने के लिए तेरे पीछे लगा हुआ है? अगर इसने तुझे मारना होता तो तेरे को अभी तक छोड़ता ही, वही काम कर देता तेरा, वहीं पे जहाँ तूने अपराध किया था। इतनी दूर तक सारे घुमा रहा तेरे को मारने के लिए,
ये तो तुझे रोकना चाहता, रुक तो सही, तू रुकता ही नहीं। रुक जा, आ जा मेरे साथ, मैं तेरे को ले चलता हूं। तू सुनता ही नहीं इसकी, भागा जा रहा है। जयंत को बिठाया, समझाया। कहने लगे नारद तुम वहीं चला जा वापस, जिसका तूने अपराध किया है वहीं चला जाऊं। अरे वो जिसका अपराध किया उसी के पास चला जाऊं, मारेगा नहीं? नहीं, जाके चरण पकड़ लेना, बोलना नहीं ज्यादा, चुपके से जाके चरणों में गिर जाना। पूछेंगे वो मेरे से, सवाल जवाब करेंगे, क्यों क्यों किया तूने ये, क्या कहूंगा? कहना भगवान मैं ना अज्ञानतावश ऐसा कर बैठा, मैंने आपके प्रभाव को देखने की भूल कर दी। तो वो कहेंगे प्रभाव देख लिया था तो यहाँ क्यों फिर आया दोबारा? प्रभाव तो मैंने देख लिया, देख ही लिया तब किस लिए आया है दोबारा? अब प्रभु आपका स्वभाव देख लेता, आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने आपका प्रभाव तो देखा, अब आपका स्वभाव और देखना, ऐसा ऐसा कहना, ज्यादा मत बोलना। और नारद ने जयंत को भगवान के पास भेज दिया। पहुंचे, चरणों में गिर गए, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, गलती हो गई। डरे डरे से पहुंचे, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं आपकी प्रभुता को पे शक कर गया महाराज, मुझे माफ करो। सुनी कृपाल अति आरत बानी। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती हालांकि जयंत का अपराध तो बहुत बड़ा था, मौत की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सीता के कहने पे एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन का कर दिया। क्या मतलब? भगवान आंखें छीनते हैं क्या? नहीं, भगवान तो आंखें देते हैं, देने वाला क्यों छीनेगा? ये कहें कि जयंत अंधा था, उसको एक आंख दे दी भगवान ने। या ये कहें कि सबको एक आंख से देखो, समान दृष्टि से सबको देखो, इस तरह समझाया जयंत को। जयंत को आज्ञा लेकर वहां से आया और
भगवान अब सोच रहे हैं कि है ना, बहुत समय हो गया, सब जानने लग गए, हर दिन कोई न कोई आता ही रहता है ना, विघ्न डालते हैं यहाँ हमारी साधना में, यहाँ से अब चला जाए। चित्रकूट से भगवान ने जाने का मन बना लिया। शरीर से तो भगवान चले गए, लेकिन वैसे वहां से जा नहीं सकते। चित्रकूट रघुनंदन छाए, वहां छाए हुए हैं, हर कण कण में वहां भगवान है चित्रकूट में। चित्रकूट से भगवान कभी नहीं जा सकते, शरीर से बेशक चले गए हों, सूक्ष्म रूप में वहीं पर है भगवान, हमेशा रहते हैं। सीताराम भगवान ऋषि मुनियों से आज्ञा लेके प्रणाम करके और चले। सबसे पहले अत्रि महाराज का आश्रम है, वहीं पर ही है, चित्रकूट में ही। कभी गए नहीं कहते हैं वहां, आज जा रहे हैं। रास्ते में जिस रास्ते से चले, पहले अत्रि मुनि का आश्रम आया। मुनि जी बड़े हर्षित हुए, खुश हुए और भाग के दौड़े दौड़े आए, तो भगवान थोड़ा थोड़ा तेज दौड़ के चल पड़े। राम जी ने मुनि जी को दंडवत किया और मुनि ने अपने अश्रुओं से दोनों भाइयों को नहला दिया। मुनि खुश, पूजा की, कंदमूल फल दिए। अत्रि महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं और चंद्रमा के पिता है ना। चंद्रमा के भी हैं, दत्तात्रेय के भी हैं और दुर्वासा के भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों इन रूप में वहां रह गए थे। जब अनसुईया मैया ने उनको बच्चा बना दिया था, उस समय की बात है ये। चंद्रमा ब्रह्मा के, दत्तात्रेय विष्णु से और दुर्वासा ऋषि शंकर जी से। जो चंद्रवंश है, दो दो वंश हमारे यहाँ मुख्य हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो चंद्रवंश चंद्रमा से चला, जो अत्रि के पुत्र हैं उनसे चला, और सूर्यवंश सूर्य से चला, जो कश्यप के पुत्र हैं उनसे चला, ऐसे चला। कंदमूल फल खाने को दिए, भगवान ने पाए और आसन पे बिठाए, सामने देखने, मूर्ति को निहारने लगे। प्रभु आसन आसीन, भगवान बैठे हैं, लोचन भरी शोभा निरखी, आंखों में भर भर के दर्शन किया। मुनि बर परम प्रवीण, जोड़ी पानी स्तुति करत। यहाँ मुनि जी राम जी की स्तुति करते हैं, गाते हैं। नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं,
प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषविमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामीन्द्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम् तदङ्घ्रिमूलये नर भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिने सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् तमेकम् अद्भुतं प्रभुं निरन्मेश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुल्यमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं सौभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्महम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहं उर्वजापतिं परसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये सत्वम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं तद्दीयभक्तिसंयुता विनती करी मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुनाथ जनी कबहुँ तजहि मति मोरी। हे भगवान, मेरी यही विनती है कि मेरा मन, ये बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को छोड़े ना। ऐसी विनती स्तुति अत्रि मुनि ने की और उधर सीता मैया अनसुईया माता से मिलती हैं आश्रम के अंदर। ये तो बाहर का दृश्य था। अनसुईया माता से मिलती हैं सीता माता, चरणों में प्रणाम। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। दिव्य बसन भू सन पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। प्रणाम किया, बैठे, आभूषण वस्त्र पहनाए। अनसुईया मैया ने सीता को आभूषण और वस्त्र, कैसे दिव्य, दिव्य कैसे होते हैं? एक तो होता दिव्य, एक भव्य। दिव्य वो जो हमेशा नए रहे, निर्मल रहे और सुहावने रहे। भव्य निर्मल और सुहाने तो होते हैं लेकिन नए नहीं रहते, पुराने हो जाते हैं। भव्य, दिव्य पुराने नहीं होते, हमेशा नए नए रहते हैं। ऐसे वस्त्र पहनाए। नारी धर्म की शिक्षा दी यहाँ अनसुईया माता ने सीता को। मानो सीता के बहाने
हम जगतवासियों को अनसुईया माता ने शिक्षा दी है। उपदेश देते देते कहती है अनसुईया माँ, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय बचन मन पति पदे प्रेम। नारी का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, क्या? मन कर्म वचन से पति के चरणों की सेवा। पति के चरणों की सेवा माने पति की आज्ञा मानना। पति सेवा से ही नारी को परम गति मिल जाती है। बिनु शर्म बिना मेहनत के, बिनु शर्म नारी परम गति लही, पति व्रत धर्म छड़ी छल गही। छल कपट छोड़ के जो निर्मल भाव से, निर्मल मन से पति की सेवा करेगी, उसको परम गति, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ ही हो जाता है। अनसुईया मैया ने नारी धर्म का उपदेश दिया। 4 तरह की नारियां बताई अलग से। 4 तरह की पतिव्रता यहाँ बताया गया है अनसुईया द्वारा। राम जी अत्रि मुनि से आज्ञा लेते हैं और आगे चलते हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम है, पीछे लखन, बीच में जैसे माया चल रही है सीता के रूप में, ऐसे चले जा रहे हैं। लखन बचा के चलते हैं, पैर को दाहिनी तरफ होके चलते हैं। माया कहते हैं नर्तकी है, नचाती है, नर्तकी, नर्तकी माया। और संत कहते इसको उल्टा कर दो नर्तकी को तो कीर्तन हो जाएगा। नर्तकी का उल्टा बोलोगे कीर्तन, न रहता की रहतन। माया उल्टा कर दो, नर्तकी को नाच, फिर कीर्तन भजन हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। रास्ते में विराध नाम का राक्षस मिलता है, जो श्राप से था, गंधर्व था वैसे तो, लेकिन श्राप दे दिया गया था कुबेर द्वारा। उसको भगवान ने गति दी और पहुंचे जहां पे सर्वभंग ऋषि भगवान के इंतजार कर रहे थे। कहते हैं मैं तो जा रहा था ब्रह्मा के लोक, जात रहे हूं ब्रंची के लोका, मैं तो ब्रह्मा के लोक जा रहा था। सुनऊं श्रवण बन ए है राम, जात रहे हूं ब्रंची के धामा, और सुने श्रवण बन आए हूं ए है राम। मैंने सुना कि राम यहां से आएंगे, इधर से गुजरेंगे, तो मैं रुक गया। चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। जब से मैं आपकी राह देख रहा था भगवान, अब आप आए, मेरे हृदय को शांति मिली। मैं कुछ जानता नहीं, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीन। आपने मुझे अपना दीन भगत जान की कृपा की। अब आप यहीं रहिए जब तक मैं नहीं चला जाता।
मुझे विदा करके आगे जाना। और ऐसा कह के अपनी चिता बनाई, उसमें बैठ गए, भक्ति का वर मांगा और चले गए। भगवान ने अपने धाम भेज दिया। जाना था ब्रह्मलोक, अपने धाम भेज दिया। शरभंग ऋषि का उद्धार किया, चले आगे। हाँ? आगे चले। भगवान ने, मुनि भी साथ लग गए, और एक ढेर दिखाई दिया, सफेद रंग का पहाड़ सा। पूछा, ये क्या है मुनियों? भगवान जानते हो सब कुछ, फिर भी पूछते हो। बता देते हैं। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने बताया, महाराज ये राक्षसों ने मुनियों को खा लिया, उनकी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। वो है, ये पहाड़ पूड़ नहीं है, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। अच्छा। और ऐसा सुन के भगवान के नेत्रों में जला भराया, प्रण किया भगवान ने। यहाँ निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन की, भुजा उठा के प्रण किया। सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। भगवान ने यहां प्रण ले लिया। सब मुनियों के आश्रम में जाके सबको सुख प्रदान करते हैं। आगे चले, और आगे एक भगत और इंतजार कर रहा है, सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण भगत काफी समय से इंतजार कर रहा है, और अपने गुरु को भरोसा दिला के आया कि मैं आपको साक्षात ब्रह्म के दर्शन करवाऊंगा, वैसे नहीं। सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण माने जो तेज बुद्धि का, सुतीक्ष्ण उसका नाम, उसको कहते हैं सुतीक्ष्ण। अगस्त ऋषि का शिष्य है ये, वहीं रहता था अगस्त मुनि के आश्रम में, सेवा करता था अपने गुरुजी की। गुरुजी शालिग्राम की पूजा करते थे। एक दिन क्या हो गया, गुरुजी को कहीं जाना हो गया, और सुतीक्ष्ण को कह गए कि तुम जो है ना रोजाना पूजा किया करना। बोला ठीक गुरुजी। गुरु तो चले गए, और सुतीक्ष्ण ने पूजा शुरू की। गोदावरी नदी बहती है वहां पास में। सुबह सुबह चले गए नहलाने के लिए, नहलाया, और वापस जा रहे थे तो रास्ते में गोदावरी के किनारे ही एक जामुन का भारी पेड़ दिखाई दिया, मोटे मोटे काले काले जामुन। सुतीक्ष्ण ज्यादा वो नहीं थे, बच्चे थे, बालक बुद्धि, और सोचा चलो जामुन खा लेते चलते चलते। कुछ मिला नहीं तो शालिग्राम कोई देकर मारा पेड़ पे, एक गुच्छा जामुनों का गिरा नीचे, लेकिन जो शालिग्राम थे वो जाके गोदावरी नदी में गिर गए। पानी का बहाव तेज था, वहां निकाल भी नहीं सकते, ढूंढ भी नहीं सकते। सुतीक्ष्ण को चिंता हुई, ये क्या हो गया, गुरु आएंगे तो क्या जवाब। खैर उन्हीं में जामुनों में से एक मोटा काला जामुन निकाला, और जिस डिब्बी में उनको रखते थे शालिग्राम को, उसी में रख दिया अच्छी तरह, और ला के आश्रम में पूजा घर में रख दिया। हो गया। गुरुजी आए, पूजा शालिग्राम लिया, पूजा करने बैठ गए। तो पूजा बार बार वो ऐसे लगाते हैं, तिलक विलक जो भी है, नहलाना धुलाना करते हैं शालिग्राम का गुरुजी। अब वो एक दिन पहले का है, रात बीत गई, ठीक।
फल है, थोड़ा बहुत नरम तो आई हो जाता है जैसे जैसे गुजरता है समय। रात बीच में गुजर गई, सुबह पूजा करने बैठे थे वो, गुरु जी हाथ लगाते हैं तो गुरु जी को थोड़ा शक से ये दब क्यों रहा है ना। दब रहा था वो, पत्थर हुआ तो कैसे दबेगा, लेकिन ये दब रहा है। गुरु ने सोची ये क्या होगा इसको, बोला सुचिक सेन जी गुरु इधर आओ। अभी आया गुरु जी, पहुंचे। हाँ गुरु जी, शालिग्राम को क्या हो गया, कुछ नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हो गया, ठीक तो था सब है। तो नहीं नहीं पता क्या हुआ, ये तो देखना ऐसे दब दब रहा है, ये कोमल सा हो गया। पत्थर का कोमल का क्या मतलब, सुदीक्षण क्या कहता पता है, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। बार बार आप चंदन लगाते हो, बार बार पानी डालते हो, इस पे लगाते हो। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गल गए हम का जानी। ये बार बार पानी चंदन हो गया, ये ऐसा क्या है? अब थोड़ा बहुत पानी डालते नहीं, गल गया। गुरु जी ने मारी डांट, पता क्या क्या किया तूने ये। सुदीक्षण कहने लगे महाराज ऐसे ऐसे गलती हो गई। सारी बताई बात, भाग जाए यहां से, जब तक शालिग्राम को लेके नहीं आएगा इस आश्रम में पैर नहीं रख देगा, भाग जा। और शालिग्राम भी जब चला, मैं उस कहा गुरु जी शालिग्राम की बात छोड़िए, मैं असली जब तक भगवान को आपके सामने नहीं लाऊंगा यहाँ आपके आश्रम में आऊंगा नहीं। तब से सुतीक्षण इंतजार में है। आज वो समय आ गया। पहुंचे, भगवान वहां पहुंचे। कबहु फिरी पाछे पुनि जाई, कबहु नृत्य करई गुण गाय। कभी नाचने लग जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी ऐसे किए जा रहे हैं सुतीक्षण भगवान के इसमें। भगवान ने देखा ये तो मस्त है भगत। भगवान ने अपना जो राजा भगवान धनुष बाण लिए है ना, वो रूप हृदय में पधरा दिया सुतीक्षण के। जैसे वो रूप हृदय में आया और मस्ती में जो है बैठ गया, नीचे नीचे बैठ गया। भगवान नजदीक गए, उठाते हैं, उठते नहीं, सुतीक्षण उठते ही नहीं। बहुत कोशिश की, उठे ही ना। भगवान ने अपना जो धनुष बाण वाला रूप, राजा राम वाला रूप हटा के और चतुर्भुज रूप जो असली रूप वो हृदय में बैठाया। एकदम चौका, अरे ये कौन आ गया, खड़ा हुआ। खड़ा तो सामने खड़े थे सीताराम लखन तीनों, और पैरों में गिर गया। परे लकटैव चरण नीलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। चरण पकड़ लिए। भगवान कहने लगे सुतीक्षण मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मां कुछ मां। सुतीक्षण कहने लगे भगवान मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मुझे मांगना नहीं आता। जो आपको देना हो दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दो। ऐसे
निर्मल मन के संत सुतीक्षण। और उन्हीं के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के और संतों के भगवान पीछे दौड़ लगाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया। कबीर महाराज लिखते हैं, कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर। अगर मन निर्मल हो जाए तो क्या होता है? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर नारायण पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। उसके भगवान पीछे दौड़ते रहते हैं, कहाँ गया तो कहाँ गया, उसका पीछे नहीं छोड़ते। भगवान ने अविरल भगति बिरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान। सब कुछ दे दिया, भक्ति भी अविरल भक्ति बिरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान। वरदान पाके आगे चलना चाह रहे हैं। सुतीक्षण महाराज कहते हैं, प्रभु मैं भी साथ चलूंगा। तुम साथ चलोगे? अरे हम तो आगे जाना है बहुत, तुम्हारे साथ कहाँ चलोगे? आप आगे अगस्त महाराज के पास ही जाओगे ना अभी? बोले हाँ वहीं जाएंगे पहले तो, मुझे भी वहीं चलना है, मुझे काफी समय हो गया वहां गई, मैं भी जाना चाहता हूँ, आपके साथ ही चल पड़ता हूँ। चलो हमें क्या है, साथ साथ चल पड़े संवाद करते करते और आश्रम के पास पहुंचे। सुतीक्षण बोले महाराज आप रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। आश्रम के बाहर रोक दिया, अंदर गए भागे भागे, गुरुजी गुरुजी। गुरु ने आवाज सुनी, अरे ये तो आवाज सुतीक्षण की लगती है। गुरुजी आए बाहर दौड़े, हाँ हाँ हाँ। नाथ कौशलाधीश कुमार आए मिलन जगत आधारा। जिनका आप दिन रात भजन करते हो आ गए मिलने आपसे, भागे आए अगस्त जी। आंखों में जल, जैसे ही भगवान के दर्शन किए आंखों में जल छा गया। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिरे और उठा के मुनि ने दोनों को हृदय से लगाया, आश्रम में लेके आए। संवाद हुआ। राम जी कहने लगे, मुनिवर आप तो जानते हैं मैं क्यों आया हूं, इसलिए मैं कहता नहीं। आप मुझे ऐसा मंत्र दें, अब सो मंत्र दें प्रभु मोहि, जे ही प्रकार मारहूं मुनि द्रोही। ऐसा मुझे मंत्र दें जिससे मैं इन राक्षसों को मार दूं। मुनि मुस्कुराए, आप मेरे से कह रहे हैं? मैंने तो थोड़ा सा आपकी भक्ति के बल पे कुछ थोड़ा बहुत आपकी कृपा से मैं जानता हूं। अगस्त मुनि ने भगवान को वो बाण दिया
जो रघु से लेके, राजा महाराज रघु से लेके ब्रह्मा जी ने दिया था इनको। कहते हैं एक बार रघु रावण से युद्ध करने चल पड़े। महाराज रघु रावण से युद्ध करने चल पड़े। रावण ना सबसे पंगा लेता रहता था। तो ब्रह्मा ने रास्ते में मिलकर कहा, कहां जा रहे हो महाराज? बोला, रावण से युद्ध करने। बोला, तुमसे मरेगा नहीं। क्यों? उसको वरदान है ऐसा, मरेगा ही नहीं, हमने वरदान दे रखा है। तुम्हारे ही वंश में ऐसे ऐसे दशरथ महाराज के पुत्र राम आएंगे, ब्रह्म स्वयं, उनके हाथ से उनकी मौत लिखी है, तुमसे नहीं मरेगा, फिर कोई फायदा नहीं जाने का। तो ये इसका क्या करूं? ये धनुष बाण में लिए फिर रहा। बोला, इसको ना अगस्त मुनि को दे देते हैं, मुझे दो। वो बाण वहां रखा हुआ है। अगस्त मुनि को कहा गया कि राम तुम्हारे पास आएंगे चलते चलते ऐसे, तब तुमने ये देना है। ये इसी बाण से रावण की मौत होनी है। 31वां बाण है ये जो यहाँ लगेगा। 30 बाण तो राम के पास है, ये 31वां है। तो मुनि अगस्त जी ने वो बाण आज राम को सौंप दिया। और कहने लगे, महाराज एक पवित्र स्थान है आपके लिए, वहां पर रहिए। शापित है वो, सूखा रहता है, किसी ऋषि का शाप है वहां, वो हरा भरा नहीं रहता। ऐसा दंडक वन में पंचवटी, वहां आप वास कीजिए और उस दंडक वन को का श्राप दूर कीजिए। बीच में गीधराज से भेंट होती है, छोटी मुलाकात, और आगे चल के पंचवटी में जाके भगवान वहां निवास करते हैं। पंचवटी। जब श्री राम पंचवटी में रहने लगे ना, पूरा जंगल हरा भरा हो गया, फल फूलों से लद गया, ऋषि मुनियों को सुख मिला। ऐसे समय बीता और एक दिन भगवान आराम से बैठे थे सुख से। लखन ने देखा भगवान फुर्सत में है और पहुंचे। यहां प्रश्न किए हैं लखन ने, 5 प्रश्न। इसको कहते हैं राम गीता है, रामायण की राम गीता। 5 प्रश्न। क्या क्या प्रश्न है? कहूं ज्ञान विराग अरु माया। 3। कहूं सुभगति करहूं जेहि दाया। 4। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई। ईश्वर और जीव में भेद क्या है? जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति क्या है, और 5वां ईश्वर जीव में भेद क्या है। 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है ज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं लखन, थोड़े में सब कहूं बुझाई। सुनहु तात मति मन चितलाई। थोड़े में ही समझाऊंगा, ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, थोड़े में।
बुद्धि, मन और चित्त, तीनों लगा के सुनिए। मन, बुद्धि, चित्त। थोड़े में ज्यादा समझना हो तो तीनों को लगाओ, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को। और एक चौथा होता है अहंकार, उसको हटा दो। चार चीज होती है हमारे यहाँ, चतुष्ट बोलते हैं, चतुष्ट। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे अंदर है चारों। मन, बुद्धि, चित्त को लगाओ, अहंकार को एक तरफ करके, और सुनो। अब ज्ञान पहला प्रश्न है, लेकिन भगवान माया को पहले माया का वो समझा रहे हैं, कर्म को बदल रहे हैं। उस जिस हिसाब से पूछा था उस हिसाब से उत्तर नहीं दिया। पहले माया बोला, माया पहले माया सुनो, माया समझ में आ जाएगी ना, फिर बाकी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले माया सुनो। क्या है माया? माया कहते हैं भगवान मैं और मोर, मैं और मेरा, तोर तै, तू और तेरा। माया छोटी सी परिभाषा। मैं और मोर, तोर तै माया। माया में दो शब्द है, माँ या। संस्कृत का शब्द है। माँ माने नहीं होता है संस्कृत में। माँ किसको कहते हैं? नहीं। और या माने जो, जो नहीं है, जो नहीं है लेकिन लगता है, वही माया। या ये कहें जो अब है लेकिन हमेशा नहीं रहता, वो भी माया ही है। ये जगत है नहीं, ये बदल रहा है, रोजाना बदलता है, लेकिन हम मानते हैं तो यही पक्का है। शरीर भी ऐसे ही है। बचपन छोटे थे, फिर बड़े हो गए, अब ऐसे हो गए, बदल रहा है रोजाना, लेकिन हम समझते ये हमारा है, ये सदा रहेगा ना। यही माया है। जो नहीं है लगता है माया। मैं और मोर, तोर तै माया, जेहि बस कीने जीवन कहाया। जिसने इन सब जीवों को अपने बस में कर रखा है, उस माया ने। गो गोचर जह लगी मन जाई। जहां तक हमारी इंद्रियां जा सकती है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत दूर तक जा सकती हैं। कहां? जहां तक भी जा सकती हैं। जहां तक हमारी बुद्धि जा सकती, कहीं भी कितना दूर पहुंचा लो। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। वो सब माया है। जहां तक आपकी बुद्धि जाएगी वहां तक माया। और जब बुद्धि फेल, अगर बस अब नहीं जा सकते आगे, वहां भगवान। बुद्धि तक तो माया ही रहती है। जहां तक बुद्धि चलेगी वहां तक माया। और जहां आगे बुद्धि जाने में सक्षम नहीं, वो वहां उसके बाद असली चीज है भगवान। मन को कहीं तक ले जाओ, कहीं तक, यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका पहुंच गया अभी थोड़ी देर में, माया है सब। माया का परिवार है एक अपना। माया कहते माया के 8 पुत्र हैं और सभी शादीशुदा हैं। कौन कौन है 8 पुत्र? पहला पुत्र है काम,
काम। रति इसकी पत्नी। दूसरा पुत्र क्रोध। और क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा, मारधाड़। तीसरा पुत्र लोभ, और लोभ की पत्नी है तृष्णा। चौथा पुत्र मोह, मोह की पत्नी मूर्छा। फिर है मद, मद की पत्नी अविद्या। दंभ की पत्नी कुआशा। अज्ञान की पत्नी दुर्गति। और अधर्म की पत्नी स्पर्धा। ये परिवार है, 8 पुत्र हैं और 8 ही बहुएं हैं। ये माया का परिवार है, बड़ा शक्तिशाली परिवार है। इसको जीतना इतना आसान काम नहीं है। भगवान ने माया के बारे में बताया संक्षिप्त में। ये एक दो कहते भगवान की पत्नी भी माया है। भगवान की पत्नी माया, भक्ति भी पत्नी बताई माया भगवान की। तो माया तो अब कोई अपनी पत्नी को छोड़ेगा थोड़ी, तो माया तो रहेगी। संत ये भी कहते हैं वो माया तंग नहीं करती, हमने अपनी तरफ से एक माया अलग बना रखी है, वो तंग करती है। ये मेरा, हम जानते हैं मेरा है नहीं, रहना नहीं। मेरा वो जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा वो। मेरा कौन है, सीधा सा इसका वो है हल। मेरा वही है जो हमेशा मेरे साथ रहता, वही तो मेरा हुआ। आज है कल नहीं, वो मेरा कैसे हो गया? हम्म ये जो हमारी तरफ से जो माया बनी हुई है ना, ये तंग करती है। ये मेरा घर, तेरा घर कहाँ का है? तू कल चला जाएगा, कहाँ से तेरा घर है? साथ लेके जाएगा। जो मैं और मेरा वाली बात है ना, हम ये तो मैं हूं, मेरा शरीर है, शरीर भी नहीं हमारा, ये भी चला जाएगा। यही यही माया तंग करती है। वो माया तो, उस माया से तो भगवान ये चलाते हैं सृष्टि, वो तो रहेगी है? वो तंग नहीं करती। हमने अपने अंदर एक माया और बिठा रखी है, वो तंग करती रहती बार बार। माया के बारे में बताया और ज्ञान के बारे में कहते हैं अब। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सबको भगवान के रूप में देखे और मान और यहाँ गोस्वामी ने 18 बातें लिखी हैं ज्ञान के बारे में। ये सब तब ज्ञान होता है। ज्ञान में मान नहीं होता। मन अभिमान, मैं, मेरे को पता है। ज्ञानी को अभिमान नहीं होता, विनम्र हो जाता है, बड़ा कोमल रहता है ज्ञानी, ऐसे ऐठता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो जिसको थोड़ी सी जानकारी मिल गई वो ऐसे चलता है नहीं? ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है ये। मैं यहाँ इस किताब को पढ़ता हूँ जब याद करके, ये जानकारी हो गई, क्यों ज्ञान थोड़ी हुआ है। ज्ञान तो जहाँ पे मान होता ही नहीं, अभिमान नाम की कोई चीज नहीं, अहंकार नहीं होता वहां। ज्ञान जो है हमें आजाद कर देता है और जानकारी बांध देती है। ज्ञान और जानकारी में फर्क ये है, जो जानकारी है ना, ये सब जानकारियां हैं, ये बांधती है। ओ मैं बंद गया, जहां मैं आई वहीं बंद गया।
ज्ञान के बारे में बताकर वैराग्य के बारे में बताते हैं। वैराग्य, वैराग्य माने बिना राग का, वैराग्य, बिना राग, जिसको कोई राग ही ना हो, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, तिनके के समान रिद्धि सिद्धियों को, गुणों को छोड़ देता है, वो होता वैरागी। वैराग्य कहते हैं उसको, वैराग्य हो गया इसको। शरीर से छोड़ना वो होता है त्यागना, है नहीं, मैंने यहां से दे दिया लेकिन मेरा मन वहीं रहता है उसी में, इस चीज में, ये वैराग्य नहीं है, ये है त्याग। मन से भी त्याग दो तब वैराग्य होता है, शरीर, खाली शरीर से भी। जब हम किसी चीज को मन से, मन में भी नहीं लेके आते उस चीज को, हम वैरागी हो गए, नहीं तो त्यागी रहते। त्यागी को का तो ये है ना, वो उसको देख रहे ये वापस मिल जाए मुझे, है ना, वो त्यागी। भगवान ने माया, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया और फिर कहते हैं जो पांचवा है उसको चौथे नंबर पे कहते हैं, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, इनका क्या क्या, इनका इन मंत्र क्या है। वैसे तो कोई अंतर नहीं, परमात्मा और ये आत्मा, आत्मा उस परमात्मा का ही हिस्सा है, छोटा सा। ये आत्मा हमारे अंदर जो आत्मा है, ये तो कपड़ा है। शरीर क्या है? कपड़ा। उस आत्मा का कपड़ा शरीर है, हम नहीं है ये शरीर, हम तो आत्मा है, जीव जिसको कहते हैं, जीव, हम वो हैं, हम शरीर नहीं है। ये तो पहन रखा है, इसको कल फेंक देंगे, दूसरा पहन लेंगे। जैसे इस शरीर पे कपड़ा आज जो है कल दूसरा पहन लेंगे, ऐसे ही ये शरीर हमारा कपड़ा है। असल में तो हम जीव हैं, आत्मा है, भगवान का अंश है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है, हमारा कभी नाश होता ही नहीं, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जैसे भगवान अमर है, आत्मा भी अमर है। वैसे तो कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन कुछ तो होगा। ये जीव संसार में आ गया और अपने आप को भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जो उसको भी ना जाने, उसकी माया को ना जाने और स्वयं को भी ना जाने, वो जीव। और जो सब कुछ करता है, सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग है, वो शिव। सब कुछ करता है लेकिन लगता नहीं करता है, अलग रहता है। सब कुछ करते हुए भी अलग, अपने आप को बांधता नहीं, वो शिव, भगवान। हम किसी भी वजह से बंधे हुए हैं, बंधे हुए नहीं हम, वैसे वास्तव में तो नहीं बंधे हैं, लेकिन अपने आप को बंधा मानते हैं। कैसे? बंधो कीर मरकट की नाही, है ना, तोते की और बंदर की तरह बंधे हुए मानते हैं। वैसे बंधे हुए नहीं है, लेकिन हम मानते हैं अपने आप को बंधे हुए, इसलिए दुखी रहते हैं। जिसको माया नचाए वो जीव है, ठीक, सीधी सी बात। जिसको माया नचा दे वो है जीव, ये, और जो माया को ही नचा दे वो शिव है। जिसके आगे माया नाचती है नर्तकी की तरह, वो। और जिस माया के आगे ये नाचे, ये जीव है। हमें माया नचाती रहती है। भगवान ने ईश्वर और जीव का संक्षेप में बताया। अब है भक्ति। भक्ति, भक्ति भगवान का खास उपहार है ये।
हम्म? इसके मिलने के बाद कुछ जरूरत नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, पूर्ण काम हो जाता है जी, पूर्ण काम। कहते हैं भक्ति से भगवान पिघल के और अंदर चले जाते हैं, पिघल जाते हैं भगवान भगत के सामने, ठोस रहते हैं पिघल जाते हैं, बर्फ जैसे ठोस बाहर निकाली पिघल गई, भगवान पिघल के और अंदर चले गए। भक्ति का ऐसा महत्व बताया। जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत दृढ़ाई। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, जिससे मैं द्रवित हो जाता हूं, बह के चल पड़ता हूं, वो मेरी भक्ति है। भक्ति के आगे मैं ऐसे पानी की तरह बह के चल पड़ता हूं भगत के सामने। स्वतंत्र है वो, किसी का अधीन नहीं है। भक्ति भगत स्वतंत्र। मिले कैसे? मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति का सुख अनुपम है, और जब कोई संत हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे हिसाब का संत कोई मिल जाए, तो ये मिलती है। भक्ति संत से ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। संत गुरु जब किसी संत की कृपा हमारे पर हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि संतों की झोली में भक्ति रहती है। संतों की झोली में भक्ति रहती है। ले लो, कोई सही शिष्य मिलेगा उसको दी जाएगी। मैं संतन के पीछे जावा, संतन मुझसे न्यारे। मैं पीछे पीछे भागता हूँ संतों के। संत में और मेरे में भगवंत, संत और भगवंत में कोई फर्क नहीं। लखन ने कहा महाराज, कैसे पता लगे कि कोई भगत है? एक सवाल अलग से फिर दे दिया, पांचों का हो गया ये उत्तर। अब थोड़ा सा वैसे पूछ रहे हैं, जिज्ञासा बीच में आई मन में। लखन कहने लगे महाराज, कैसे मालूम पड़ेगी ये फला संत है, भगत है? कैसे मालूम होगा? क्या चीजें होनी चाहिए संत में? ये पूछ रहे हैं दोबारा। तो भगवान अब कहते हैं, संत की भगत की पहचान क्या है? अब ये भगत है, सभी जैसे खड़े उनमें भगत कौन सा है, कैसे पता लगेगा? भगवान कहते हैं सुनो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। ये पहचान है मेरे भगत की। क्या? मेरा गुण गाता हो, ठीक, मम गुण गावत, और मेरा गुण गाते गाते पुलक शरीर, शरीर ऐसे हल्का हो जाए, सिर पर बोझ ना हो। भगत के सिर पर बोझ नहीं होता, जैसे हम ला दे रहे हैं 24 घंटे। पुलक, पुलक माने ऐसे जैसे हवा में उड़ जाए, इस तरह का हल्का। पुलक शरीर, ऐसा शरीर हो जाए। गद गद गिरा, ये जो जबान है ना, गिरा गिरा माने जबान, ये गद गद हो जाए। गद गद का मतलब ठीक तरह से बोला ना जा, बोलना कुछ चाहो लेकर जाए मुंह में तो कुछ, तो तलाशा हो जाए हिसाब किताब, ऐसे गिरा हो जाए। गद गद गिरा नयन बह नीरा,
और आंखों से झरझर आंसू पड़े। ये भगत की पहचान भगवान ने बताई लखन को। अब लखन का फिर और प्रश्न आ गया, भगवान आगे ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे, शरीर को हल्का कर देंगे नाटकबाजी करके, हैं? इस गिरा को भी गदगद कर देंगे, और आंसुओं की तो बात ही छोड़ो, आंसू तो तभी कर देंगे। ये तो कोई भी कर देगा, जैसे आजकल होता है पिक्चरों में, हैं? तो क्या वो भगत हो गया? नहीं, इसके साथ में और भी है। ये तो होगा ही होगा, उसके साथ में और सुनो, काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये नहीं होने चाहिए, तब मैं उसके बस में हूं। तात निरंतर बस में ताके, मैं फिर उसके बस में। भगवान ने सब बताया। लक्ष्मण को सुख मिला। ऐसे ही कुछ समय बीतता रहा, और फिर आगे